Pakistan that has established a new norm in its relation with India. Henceforth, we should not allow her to behave in an arrogant and haughty manner ever again, inshallah. And if and when it does so, we will respond with full force. Nor will we ever allow India to weaponize water by holding the Indus Water Treaty in abeyance. This is an absolute red line for us. भारत ने पानी को पाकिस्तान के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल किया। भारत को सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने की इजाज़त, पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करने देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मोदी सरकार पर वाज़ेह कर दिया। कहा, पाकिस्तान ने हालिया भारतीय जारहियत का सिर्फ जवाब नहीं दिया बल्कि बाजी ही पलट दी। 6 मई को भारत ने मिसाइल हमले किए तो पाकिस्तान ने ज़मीन और फ़िज़ाओं में मुंहतोड़ जवाब दिया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर ने भारतीय तैयारे गिराकर अपना पेशावराना कमाल साबित किया। आर्मी चीफ ने साबित किया कि वो फील्ड मार्शल के रैंक के सही हकदार हैं। 10 मई की सुबह जब आर्मी चीफ का फ़ोन आया तो वो पुरएतमाद और पुरसुकून थे। वज़ीर-ए-आज़म का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में अफसरान से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, जनूबी एशिया में अमन के लिए जंगबंदी की ऑफर कबूल की। भारत को जंग के मैदान और सिफारती मुहाज दोनों पर शिकस्त का सामना है। पाकिस्तान को दरपेश खतरात रिवायती मैदान जंग तक महदूद नहीं है। हालिया कुशीदगी के बाद पाक अफवाज और कौम का मोराल बुलंद है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी तकरीब में शिरकत। हुकूमत की करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, माशी इस्तेहकाम के लिए बुनियादी सतह पर इस्लाहात की ज़रूरत है। वक्त आ गया है, चैलेंज को तस्लीम करके आगे बढ़ें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुल्की तरक्की के लिए पुरअज़्म, कहते हैं IMF से कामयाब मुज़ाकरात से मईशत में इस्तेहकाम आया जिससे आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी आई है। हुकूमत ने स्मगलिंग पर काबू पाकर मईशत को इस्तेहकाम दिया, बिजली चोरी का खात्मा किया, हर मुहाज पर कामयाबियाँ समेटी। दहशतगर्दी पाकिस्तान के लिए बड़ा मसला है। हमारी तवज्जो मईशत, इस्लाहात और इंसदाद दहशतगर्दी पर मरकूज है। दोस्त ममालिक पाकिस्तान से तिजारत बढ़ाना चाहते हैं, क्रिप्टो और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इजरा कर रहे हैं। चीन पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त, खलीजी ममालिक के पाकिस्तान के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं। इस खित्ते अर्ज को दुनिया के लिए मिसाल बनाएंगे। भारतीय फौज ने पहली मर्तबा पाकिस्तान के हाथों जंगी तैयारों की तबाही का एतराफ़ कर लिया। पाकिस्तान के साथ झड़पों में लड़ाका तैयारों को खो दिया। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा, अहम सवाल ये है कि तैयारे क्यों गिरे। जनरल अनिल चौहान का तैयारों की तादाद बताने से गुरेज। बीजेपी के सीनियर सियासतदान पहले ही 5 भारतीय जेट तैयारों को गिराए जाने को कबूल कर चुके। वेल्डन अरशद नदीम, वेल्डन सब्ज परचम फिर बुलंद कर दिया। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया। कामयाबी के बाद अल्लाह के हुजूर सरबसजूद। फ़ख्रे पाकिस्तान की आखिरी राउंड में 86.40 मीटर की शानदार थ्रो। ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट ने पहले राउंड में 75.64, दूसरी बार में 76.60, तीसरे राउंड में 85.57, चौथी कोशिश में 83.99 मीटर की थ्रो की। भारत के सचिन यादव 85.16 मीटर थ्रो के साथ दूसरे, जापान के शिकियामा 83.75। मियां चन्नू में अरशद नदीम के घर जश्न का समा, भंगड़े और रक्स, मिठाई और मुबारकबादों का सिलसिला जारी। गोल्ड मेडलिस्ट की वालिदा का कहना है, अरशद नदीम ने बहुत मेहनत की, मेरा बेटा इसी तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करता रहेगा। वालिद ने कहा, अपने बेटे की कामयाबी पर बहुत खुशी है। अरशद की कामयाबी के लिए दुआ करने पर पूरी कौम का शुक्रगुजार हूँ। सदर, वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर आला पंजाब, चेयरमैन PCB समेत दीगर की अरशद नदीम को गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद। सदर जरदारी ने कहा, पूरी कौम को अरशद नदीम की शानदार कारकर्दगी पर फख्र है। शहबाज शरीफ के मुताबिक अरशद नदीम की शानदार कारकर्दगी की बदौलत सब्ज हिलाली परचम की शान बढ़ी। मोहसिन नकवी कहते हैं, शाबाश अरशद नदीम, शाबाश, हमें आप पर फख्र है। हर पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद हो गया।
बानी पीटीआई का हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान। सेनेटर अली जफर का कहना है एहतजाजी तहरीक का मरकज इस्लामाबाद नहीं होगा, मुल्की तहरीक को बानी जेल से खुद डील करेंगे। एहतजाजी तहरीक का प्लान बनाने की जिम्मेदारी मिली है, आइंदा मुलाकात पर बानी को प्लान पेश कर दूंगा। जो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकता वो हमसे अलग हो जाए। अब अदलिया हुकूमती अदलिया बन चुकी है। बानी पीटीआई का पार्टी ओहदेदारान को पैगाम। सोराब शहर में हमले की तहकीकात जारी। कोयटा और दीगर इलाकों से मुख्तलिफ तहकीकाती टीमें सोराब पहुंच गई। नजर आतिश किए जाने वाले दफातर से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। दहशतगर्दों ने शहर में डिप्टी कमिश्नर और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की रिहाइशगाहों को नजर आतिश कर दिया था। हमले के दौरान एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हिदायतुल्लाह बलीदी शहीद हो गए थे। भारत में इस्लामोफोबिया से मुतालिक वाकयात में खतरनाक इजाफा। पाकिस्तान का शदीद तशवीश का इजहार। भारतीय हुकूमत से तमाम शहरियों के हकूक और सलामती को यकीनी बनाने का मुतालबा। तर्जुमान वजारत खारिजा का कहना है मुसलमानों को नफरत अंगेज तकरीर, इम्तियाजी सलूक के जरिए निशाना बनाना तशवीश का बाइस है। मजहबी मुनाफरत को सियासी मकासद के लिए हवा देना इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत काउंटर टेररिज्म से मुताल्लिक इजलास। मोहसिन नकवी ने कहा नादरा एग्जिट पॉइंट्स पर लाइव डेटा वेरिफिकेशन की सहूलत फराहम करेगा। गैर कानूनी स्पेक्ट्रम के खात्मे के लिए वफाकी और सूबाई इदारों को मिलकर काम करना होगा। स्मगलरों के साथ गठजोड़ इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल। बलोचिस्तान के जिला पशीन में 4 लेविस एहलकार नौकरी से बरतरफ, नोटिफिकेशन जारी। डीजी लेविस अब्दुल गफार मगजी का कहना है गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस एहलकारों को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज को रेगुलराइज करने के मेकनिज़म पर गौर। मरियम नवाज का रजिस्ट्रेशन के लिए गैर ज़रूरी NOC ख़त्म करने का हुक्म। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की रेगुलराइजेशन के लिए आला सतह की कमेटी बनाने पर इत्तफाक। सूबे में पहली मरतबा हाउसिंग सेक्टर को डिजिटलाइज करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब का अवाम दोस्त मनसूबा। अपनी ज़मीन अपना घर प्रोग्राम के तहत 2 लाख से ज़ायद अफराद ने दरख्वास्तें जमा करा दी। 19 अजला में 23 हाउसिंग स्कीमों में 2000 मुफ्त प्लॉट दिए जाएंगे। पहले फेज में जहलम, पतोकी, मामू कांजन, लोधरा, रेनाला कोट में मुफ्त प्लॉट दिए जाएंगे। बिटकॉइन की माइनिंग के लिए 2000 मेगावाट बिजली फराहमी का मामला। ज़राए के मुताबिक माइनिंग के लिए बिजली के रेट क्या होंगे। वफाकी हुकूमत ने इब्तदाई स्टडी कराना शुरू कर दी। माइनिंग मार्केट को बिजली सस्ती देने के लिए IMF से रब्ता किया जाएगा। PP-52 ज़मीनी इंतखाबात। सियालकोट में मैदान कल लगेगा। प्रिजाइडिंग अफसरान को इंतखाबी सामान की तरसील जारी। हल्के में 185 पोलिंग स्टेशन कायम। 38 हसास, 11 इंतहाई हसास करार। मुस्लिम लीग नून की जानिब से हिना अरशद, पीपल्स पार्टी के राहिल कामरान चीमा, तहरीक लब्बैक के मोहम्मद शफाकत मद्दे मुकाबिल। इस्लामाबाद में फिर बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। जुड़वा शहरों के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी। आज़ाद कश्मीर के शहर मीरपुर में भी बारिश का सिलसिला सुबह से जारी। शदीद हबस और गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला रात तक जारी रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा में 5 दिन में बारिशों से शदीद नुकसानात। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक हादसा के नतीजे में 10 अफराद जमहक 34 घरों को नुकसान पहुंचा। नौ मई को थाने पर हमला केस का तफसीली फैसला जारी। PTI MNA और वर्कर्स का पुरतशद्दुद एहतजाज दहशतगर्दी करार। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने 42 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। 11 मुलजिमान को मुख्तलिफ दफात में मजमूई तौर पर 27 साल 3 माह कैद की सज़ा। 780A के तहत भी 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। तमाम सज़ाएं इकट्ठी हैं, इसलिए मुजरिमान को 10 साल जेल की कैद हो सकेगी।
26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज मुकदमात का मामला। पीटीआई क़यादत और वकला ने वर्कर्स को बेयारो मददगार छोड़ दिया। पीटीआई की जानिब से कोई भी वकील वर्कर्स के केसेस में पेश ना हुआ। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद ने 2 मुकदमात में स्टेट काउंसिल मुकर्रर कर दिया। कौमी पोलियो मुहिम का छठा रोज 5 रोज के दौरान मुल्क भर में 96% बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाई जा चुकी। पंजाब में 96%, सिंध में 94% बच्चों की वैक्सीनेशन मुकम्मल हो चुकी। खैबर पख्तूनख्वा में 97, बलोचिस्तान में 96, आज़ाद जम्मू कश्मीर में 98 और गिलगित बल्तिस्तान में 101% बच्चों की वैक्सीनेशन मुकम्मल। इस्लामाबाद में अब तक 97% बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाए जा चुके हैं। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कौम के मुस्तकबिल को माजूरी से बचाना हर फर्द की कौमी जिम्मेदारी है। और लाहौर में मवेशी मंडियों में भाव-ताव में तेजी। शाहपुर कांजरा में मौजूद जानवरों की कीमत सुनकर खरीदार परेशान। शहरियों का कहना है व्यापारी 35 किलो वाले बकरों का 1 लाख से भी जायद मांग रहे हैं। बैल की कीमत भी 3 लाख से शुरू हो रही है। ईद कुर्बान की तैयारियां भी जोर शोर से जारी। छुरियां, चाकू और दीगर औजार तेज करने वालों की चांदनी हो गई।